बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने तमाम फ़ॉल्ट्स रखेंगे जो मुमकिन तौर पर वीएफडी पर आते हैं, यानी कि ऐसे फ़ॉल्ट्स जो यहाँ पर वीएफडी पर ज़्यादातर शो होते हैं। कोशिश करके तमाम फ़ॉल्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे शॉर्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो इतना लंबा नहीं होने देंगे, क्योंकि शॉर्ट में आपको बताएंगे, ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ जो मुमकिन तौर पर इसके हल हैं, उसकी सोल्यूशन है, वो आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूयू फॉल्ट की। जाते हैं वीएफडी सेटिंग में और यहाँ पर प्रोग्राम बटन दबाएं। यूयू फॉल्ट को हटाने के लिए आपने प्रोग्राम पीबी में एंटर करना है, PB05 में एंटर करना है। देखें ना, ये होती पीबी और अप डाउन एरो से PB05 में एंटर करना है। यहाँ पर आपने 50 सेट करना है। यूयू का फॉल्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म ना हो तो आप दोबारा PB04 की सेटिंग रीचेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यूयू को फॉल्ट आपकी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं OL1 की फ़ॉल्ट की तरफ। OL1 फॉल्ट के लिए आपने P2 में जाना है, P2 में डेटा एंटर करना है, P201 में एंटर करना है। यहाँ पर आपने कुछ किलोवाट बढ़ाने हैं, यानी कि देखिए 5.5 पे है तो मैं 7.5 करूँगा। आपने 7.5 इस तरह 2-3 किलोवाट बढ़ा के आपने एंटर करना है। अगर फिर भी ना ख़त्म हो तो 2-3 किलोवाट और बढ़ा दें तो ख़त्म हो जाएगा। OL1 की फ़ॉल्ट जो है ना आपकी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं OL2 के फ़ॉल्ट के हवाले से। OL2 का फॉल्ट जो है नॉर्मली इन्वर्टर ओवरलोड की सूरत में आता है, यानी कि उसका मतलब ये होता है कि आपका इन्वर्टर लोड नहीं उठा पा रहा। उसमें सेटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, PE में एंटर करें, PE0। देखें, PE में पासवर्ड है, आपको पता होना चाहिए। अब OL2 के लिए आपने PE02 की सेटिंग चेक करना है। पासवर्ड मुकम्मल हो गई, डेटा एंटर। यहाँ पर PE02 में आके आपने 1 या 2 किलोवाट कम करने, यानी 1 या 2 किलोवाट आपने कम करने, इस तरह। अच्छा, ये यहाँ पर आपने फिर एंटर करना है इस तरह 2 या 1 किलोवाट कम करके एंटर करना है। OL2 का फॉल्ट है, मुमकिन तौर पर ख़त्म होगा। अगर ख़त्म ना हो उसका मतलब ये है कि आपका मोटर भारी है और इन्वर्टर छोटी है। अच्छा, उसके बाद जी POFF का फॉल्ट जब आता हो तो आपने यहाँ पर PE08 की सेटिंग चेक करना है। ये नॉर्मल आपने 350 पे रखना है। अगर 350 पर भी POFF का फॉल्ट आ रहा हो तो यहाँ पर आपने इसको मज़ीद कम करके 150 तक लाना है, तो POFF का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं OU3 के हवाले से। OU3 का जब फॉल्ट आ जाए तो आपने PE07 की सेटिंग में जाके 100 वोल्ट ज़्यादा करने, इस तरह। अच्छा, 100 वोल्ट जब ज़्यादा करेंगे तो OU3 चला जाएगा। अब OU1 के हवाले से बात करेंगे। OU1 में भी आपने PE07 की सेटिंग में ही 100 वोल्ट ज़्यादा करेंगे तो OU1 भी ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा करने से ख़त्म ना हो रहा हो तो PE11 की सेटिंग आपने 10 या 20% कम करनी है। कम वोल्टेज हैं, आपके इन्वर्टर 00 फॉल्ट दे रहा है, यानी कि 00 से फ्रीक्वेंसी आगे नहीं जा रहा। हालांकि आपने PB04 की सेटिंग भी 70 की हुई है। अगर 70 नहीं है तो फ़ौरन 70 कर दें। अगर 70 पे भी 00 का फॉल्ट दे दे तो यहाँ पर आपने PE10 की सेटिंग में बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है वो आपने 10% बढ़ाने हैं, और जहाँ तक आपको लगे कि अभी ठीक है वहाँ पर आपने रखना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर ये इसको मैं 110.5 पे करता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना 00 फॉल्ट के अलावा आपकी OU2 का अगर फॉल्ट आ रहा है तो P0 में एंटर करें, और P012 का जो सेटिंग है वो आपने P012 की सेटिंग आपने बढ़ाना है। 10 सेकंड है तो आपने 20 करना है, इस तरह एंटर करें तो ये OU2 का फॉल्ट नहीं आएगा। OC2 भी यहाँ से ख़त्म होगा। P012 की सेटिंग में OC2 OU2 ये दोनों यहाँ से ख़त्म होंगे। अगर OC1 का फॉल्ट आ रहा है तो P0 ये जो 11 का सेटिंग है ये आपने बढ़ाना है 10-20% सेकंड। यहाँ पर देखें, 20 करें एंटर करें या 30 करें एंटर करें, OC1 का फॉल्ट भी सही हो जाएगा। अगर सही ना हो तो फिर PE में एंटर करें, और PE02 की सेटिंग में आपने कुछ बढ़ाना है ताकि आपकी एम्पेयर का जो मसला है वो ना हो। PE02 की सेटिंग OC1 की सूरत में 2 किलोवाट आप बढ़ा के एंटर करें, और इसको बढ़ाने से आपकी PE10 की सेटिंग चेंज होगा। वो दोबारा से मैं 110.5 पे, जो कि मैंने आपके सामने की थी, तो रख देता हूँ।
अच्छा, इसके बाद PE02 की सेटिंग में एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी ये सेटिंग जो है ना कुछ इधर उधर हो जाएंगी, बाकी वो आपने खुद चेंज करने। अच्छा, PE02 की सेटिंग OC1 की सूरत में आप थोड़ी 2 किलोवाट बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसके बाद आपकी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, OC1 OC2 की बात हो गई। OC3 का जब फॉल्ट आ जाए उसमें आप VFD को रिस्टोर करें। रिस्टोर किस तरह करेंगे? P017 में एंटर करें, रिस्टोर 1 करके एंटर करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो है ना रिस्टोर करना है। अगर रिस्टोर से भी OC3 का फॉल्ट ना आ जाए तो इन्वर्टर को सर्विस सेंटर भेज के आप इसको जो है ना रिपेयर करा सकते हैं। OC1 भी बस दफ़ा नहीं जाता तो मोटर भी ठीक हुई होती है तो इन्वर्टर रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी, या तो OC1 की सूरत में फिर मोटर का फॉल्ट होगा या केबल का होगा, वो चीज़ें आपने चेक करनी है। SP1 का फॉल्ट, SP1 की फॉल्ट के लिए आपने PB की सेटिंग में आना है, PB00 पे एंटर करना है। यहाँ पर 1 होगा, आपने 0 करके एंटर करना है, SP1 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। पावर ऑफ का फॉल्ट बाज़ दफ़ा यहाँ पर PB00 की सेटिंग 1 होने की सूरत में पावर ऑफ का फॉल्ट भी आ सकता है, वो भी उसके लिए भी आपने यहाँ पर 0 करना है। अच्छा, SPO का फॉल्ट, उसके लिए अगर आप सिंगल फेज़ चीज़ें 2 तारों वाली चीज़ें आउटपुट लेते हैं, एक फेज़ आप खाली छोड़ते हैं UVW में से, तो फिर PB01 में आके यहाँ पर 0 सेट करें, नहीं तो आपने 3 फेज़ चीज़ों पर 1 ही रखना है ताकि प्रोटेक्शन हो। अच्छा, OL1 का फॉल्ट का ताल्लुक बाज़ दफ़ा PB02 की सेटिंग से होता है। यहाँ पर आपने अगर ना जा रहा हो किसी सूरत में भी तो यहाँ पर आपने 0 रखना है। अच्छा, इसके अलावा OC1 वगैरह ये सब कुछ आपके सामने मैंने रख दी है। OU3 भी आपके सामने रखा है, और इसमें क्या बचता है मैं कुछ याद करने की कोशिश भी करता हूँ। और जंपिंग होती है जब आपकी ट्यूबवेल प्रेशर में, तो PB04 की सेटिंग जो है ना अप डाउन करें, यानी कि वाटर ऊपर होता है नीचे होता है तो यहाँ पर 10% बढ़ाते बढ़ाते 110 तक आपने ट्राई करना है। उस सूरत में भी ख़त्म ना हो तो याद करें चीज़ें। PE10 की सेटिंग जाके देखें, अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 पे लाएँ, अगर 100 है तो 95-90 पे करें। फिर भी अगर जंपिंग, यानी कि PB04 का जो सेटिंग है जंपिंग की सूरत में 110 लाजमी होगा। उसके बाद PE10 की सेटिंग अगर 100 से ज़्यादा 100 पे करेंगे, अगर 100 से 100 पे है तो 90 पे या 95 पे करेंगे, अगर 95 पे भी जंपिंग हो तो PE04 की जो सेटिंग है उसको आपने PE4 की बात कर रहा, PB04 की जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नहीं, PE04 का जो सेटिंग वोल्ट सेट होते हैं यहाँ पर 400 या 420 करेंगे तो ये जंपिंग का मामला आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो फॉल्ट्स मैंने अब तक आपके सामने रखे हैं, अभी मुझे तो याद नहीं है कि कौन कौन सी फॉल्ट की बात हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फॉल्ट्स मुमकिन तौर पर आ सकते हैं VFD पर, तो वो आपके सामने मैंने कोशिश करके रखे हैं। अच्छा, इसमें 3 अहम फॉल्ट्स जो है ना ज़्यादातर आते हैं, वो मैंने नहीं जो है ना उसका जिक्र नहीं किया, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। OUT1 यानी कि OU उल्टा E या उल्टा F कह लें, इस तरह के फॉल्ट आपने देखे होंगे। OUE1 या OUE या OUT1 ये असल में आउटपुट फेस की वजह से आता है, यानी कि ये जो मोटर की 3 तारें यहाँ से जाती हैं, इसमें आगे ब्रेकर लगा हुआ है, उसमें मसला हो, ये है U, ये V, ये W है। इसमें OUT1 का मतलब है U वाली लाइन ख़राब है, OUT2 का मतलब है वो आपकी बीच वाली यानी कि V वाली लाइन ख़राब है, OUT3 का मतलब है आपकी W वाली आखिरी लाइन जो है ना ख़राब है आउटपुट में, या इन्वर्टर के अंदर IGBTs में भी मसला हो सकता है। इसमें BCE जैसे कोई फॉल्ट आती हैं, ITE या EE इस तरह के फॉल्ट्स बन जाते हैं, तो वो भी अंदर की कोई जो है ना फॉल्ट होगा, यानी कि अंदर कोई मसला होगा तो तब ऐसे फॉल्ट्स बन जाएंगे। अब मैंने कोशिश की है कि UU से लेकर जो है ना SPO SP1 वगैरह से लेकर OU3 और OU1 से लेकर OU2 और OC1 OC2 OC3 वगैरह से लेकर मैंने कोशिश की है तमाम फॉल्ट्स कवर करने की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। नॉर्मली तो तमाम तर फॉल्ट्स जो है ना यहाँ पर रखने से वीडियो लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ आपको इशारे दिए गए हैं कि कोई अगर फॉल्ट, इसमें से कुछ फॉल्ट्स ऐसे हैं कि वो इनसे इम्पॉर्टेंट हैं और वो बाज़ दफ़ा सेटिंग से हल नहीं होंगे। मैं आपको वो गिनवाता हूँ दोबारा। उसमें OL2 का फॉल्ट है, OC1 का फॉल्ट है, OC3 का फॉल्ट है, OUT1 OUT3 OUT2 का जो फॉल्ट है ये भी बाज़ दफ़ा सेटिंग से ठीक नहीं होते। फिर इसमें क्या करना है, अगर OL2 का फॉल्ट जान नहीं छोड़ रहा, जो सेटिंग मैंने बताए हैं
उसके बावजूद भी, तो आपने इन्वर्टर को बड़ा करना है या आपने मोटर का चेक कराना है कि जाम तो नहीं है। और OC1 का फॉल्ट जहाँ ना छोड़े, आपने मुकम्मल ये जो 3 फेस आपका केबल मोटर तक जा रहा है, ये मुकम्मल चेक करना है OC1 की सूरत में। और उसके बाद मोटर को भी चेक करना है मीटर के साथ कि शॉर्ट तो नहीं है। फिर भी ना जाए तो फिर मोटर की कन्फर्मेशन करें दूसरे इन्वर्टर के साथ, अगर उस पर भी OC1 का फॉल्ट दे दे, उसका मतलब है आपका मोटर जला हुआ है। और अगर दूसरी मोटर पर ठीक चले तो फिर इन्वर्टर को खोल के आपने ले जाना सर्विस सेंटर, आपकी इन्वर्टर में कोई अंदरूनी फॉल्ट है। अच्छा, OUT 1, 2, 3 ये क्या है, ये जब ना जाए तो आपने केबल का मुकम्मल चेकिंग करना है और इन्वर्टर को रिस्टोर भी करना है। अगर रिस्टोर से भी ना जाए तो फिर इन्वर्टर को खोल के ले जाना है IGBT चेक कराने, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो ऑल फॉल्ट्स वीडियो के हवाले से जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।